एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर सबसे बड़ा जादू क्या है? वो जादू है लाइफ यानी जीवन। एक छोटे से बीज का पेड़ बनना और हमारा सांस लेना सब इसका हिस्सा है। वेलकम टू ब्रेन अप बायो। आज हमारी पहली क्लास है और आज हम शुरू से समझेंगे कि आखिर बायोलॉजी क्या है। अगर हम मीनिंग ऑफ बायोलॉजी देखें तो बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। बायो जिसका अर्थ है लाइफ और लॉजी जिसका अर्थ है स्टडी, यानी सिंपल शब्दों में लाइफ की स्टडी को ही बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी देखें तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन और जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। इन सिंपल वर्ड, बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सरल शब्दों में जीवन और जीवित जीवों का अध्ययन। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो लाइफ की स्टडी को ही बायोलॉजी कहते हैं। साइंस की वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी लाइफ को समझाती है वही बायोलॉजी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीव विज्ञान में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चर। कोई ऑर्गेनिज्म जो है कैसे बना हुआ है, किसी जीव की बॉडी कैसे बनी हुई है। फिर आता है फंक्शन, बॉडी काम कैसे कर रही है। फिर हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो कैसे कर रहा है, वृद्धि कैसे कर रहा है। फिर रिप्रोडक्शन, न्यू ऑर्गेनिज्म जो नया जीव बना है वो कैसे प्रजनन कर रहा है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है। फिर आता है आनुवांशिकता, हेरिडिटी, जो कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से जो है बच्चों तक कैसे जा रहा है। फिर आता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जो ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। फिर आता है एवोल्यूशन, विकास, जनरेशन के साथ चेंज कैसे आते हैं। अगर हम कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ें तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब है शरीर का बढ़ना, इंक्रीज इन साइज। जब भी कोई लिविंग बीइंग, जैसे इंसान हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, टाइम के साथ बड़ी और भारी होती जाती हैं, तब उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ की सबसे बड़ी बात यह है कि यह इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार शरीर बढ़ गया तो फिर छोटा नहीं होगा। फिर आता है न्यूट्रिशन, कि कैसे जो हमारी बॉडी जो है फूड कंज्यूम कर रही है उससे जो है जिंदा रह रही है, ग्रो कर रही है और स्वस्थ रह रही है। फिर आता है रिस्पायरेशन, हम कैसे सांस लेते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं कैसे उस भोजन को जो है हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी से फिर रिस्पायरेशन करते हैं। फिर आता है मूवमेंट, कैसे कोई जो है और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है मूवमेंट कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे हम कहीं भी चले जाते हैं टहलने या फिर अपने बॉडी के पोस्चर को मूव कर पाते हैं। लेकिन प्लांट जो है वो चल नहीं पाता है, वो बस क्या करता है कि सूरज की तरफ अपना जो फ्लावर है ओपन करके उगता है, जैसे सनफ्लावर हो गया, या फिर सनलाइट की तरफ ही उगता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। अगर आसान भाषा में समझें तो अपने जैसा नया जीव कैसे बनता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे पेड़ पौधे और जीव जंतु अपने बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनकी प्रजाति जो है दुनिया से खत्म ना हो। फिर आता है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले आता है बॉटनी, जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जिसके फादर है थियोफ्रेस्टस। फिर आता है जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके फादर हैं एरिस्टोटल। अरस्तु, जिसे हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, जो अरस्तु हैं वो पूरे बायोलॉजी के भी फादर हैं। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जिनकी फादर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। बॉटनी के अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जिसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी, जिसके अंदर हम एनिमल की स्टडी करते हैं, जिसके फादर हैं एरिस्टोटल। और माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जिसके फादर हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी,
जो बायोलॉजी है उसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आता है ह्यूमन हेल्थ एंड मेडिसिन। हम इसमें हम देखेंगे कि आज हमारे आसपास बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज और दवाइयाँ हैं जो कि सिर्फ बायोलॉजी की वजह से हो चुका है। डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर देखता है कि हमें कौन सी बीमारी है, उसके बाद फिर हमें दवाई देता है। फिर आता है फूड एंड एग्रीकल्चर, जो दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का जो है पेट कैसे भर रहा है, बायोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक ऐसे बीज निकालते हैं और बनाते हैं जिससे कम जगह में ज़्यादा फसल हो पाए और उससे कीड़े मकोड़े दूर रह पाए। ये भी सब बायोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। फिर आता है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम जानते हैं कि कोई जीव जो है इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और जो भी उसके अंदर जो भी विविधता आ रही है, जो भी अंतर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये सब भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर आता है साइंटिफिक रिसर्च, जिसके अंदर हम जानते हैं कि मतलब साइंटिफिक रिसर्च यह चौथा पॉइंट है जिसका आसान मतलब है लैब में होने वाली वो मज़ेदार एक्सपेरिमेंट जो कुदरत के रहस्यों को खोलते हैं। जैसे वैज्ञानिक आज इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि एक छिपकली की कटी हुई पूंछ दोबारा कैसे उग जाती है और इंसान भी अपने कटे हुए अंग वापस उगा सके। ऐसे जादुई सवालों के जवाब इसी रिसर्च में मिलता है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि यह तो मतलब यह एक अपने आप में ही बहुत ही कमाल है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया का इस्तेमाल करके जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे शुगर के मरीज के लिए हम इंसुलिन बनाते हैं। यह बिल्कुल फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजी है। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडी, अपने शरीर को समझना। जैसे खुद के शरीर को गहराई से समझने के लिए बायोलॉजी हमें बताती है कि हमारी खोपड़ी के अंदर बैठा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है। जब हम कोई डरावनी फिल्म देखते हैं तो हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं और दौड़ते समय आपका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगता है। हमारे अंदर किस पूरी मशीनरी की एक एक बारीकी हमें बायोलॉजी सिखाती है। अगर हम के आइडिया में देखें तो बायोलॉजी जो है हमारे लाइफ को समझने में हमारी मदद करती है और हमारे संसार को, हमारे वर्ल्ड को इम्प्रूव करती है। अगर हम डेली लाइफ में बायोलॉजी का यूज़ देखें तो जो बायोलॉजी का यूज़ जो है पाचन में भी हमने स्टडी किया है। भोजन कैसे पचता है, पोषण कैसे, हम भोजन से जो है पोषण में कैसे, न्यूट्रिशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हम भोजन कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब बायोलॉजी की वजह से है। मेडिसिन, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसकी दवा लेते हैं, रोग के बारे में हम पता लगाते हैं, ये सब बायोलॉजी की वजह से है। अगर हम ब्रीथिंग भी देखें तो कैसे जो है हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं अपने नोजल पाइप के द्वारा, ये सब जो है ब्रीथिंग में आता है बायोलॉजी के अंदर। फिर आता है प्लांट, कैसे जो है प्लांट ग्रो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कैसे वो एनर्जी बना रहा है। फिर आता है फैमिली ट्रेट्स, माता पिता से मिलने वाले जो गुण हैं कैसे बच्चों में आ रहे हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रदूषण से मतलब बचाएं और अपने